भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना, वो हैसियत प्राप्त करना है भगवान बनने की। इस पर चर्चा चल रही, मंगलाचरण अपना कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, पर तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो शब्दशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और कल हमने आपसे बात करी थी चाय के ऊपर, और चाय पर आपको ये बात बताई थी, ये मत मानना कि चाय क्या है, शाकाहार। हमने आपको पहली बात कल का मुख्य 8 बिंदु, पहला बिंदु दिया था, क्या दिया था, हमने आपको बताया था 5 जुलाई 1999 में एक पत्र लिखा था, किसने, अहिंसा महासंघ मुंबई ने लिखा था। और वो पत्र क्या था, उस पत्र में यही प्रतिवाद 2 अक्टूबर को दिया था कि ये जो चाय है, इस चाय में आपने लिख दिया है, सरकार ने प्रेषित कर दिया है कि आप मांसाहार कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। दूसरी बात मैंने आपके लिए रखी थी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 25,000 लोगों पर, कॉफ़ी पीने वालों पर जांच की गई तो उनसे ये पाया कि उनका नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, उनको अल्सर की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वो डिप्रेशन में चले गए। तीसरी बात हमने बोली थी कि जो चाय है वो हमारे देश के लिए नहीं, वो गर्म देशों के लिए। तो चाय पीने से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, वैसे ही हम गर्म हैं तो और हमारा पित्त इसके माध्यम से बढ़ता चला जाता है। और चौथी बात बोली थी, एक कप टी, ये कपटी है चाय, आप कपटी से क्यों वास्ता रख रहे हो, कपटी आपके जीवन को भी नीचे ले जाएगी। 5वीं बात बोली, ये चाय पेय नहीं है, ये चाय मादक है, क्योंकि इसके बिना रहते नहीं बनता है, जब इसके बिना रहते नहीं बनता है तो कुल मिलाकर ये एक नशा है। और 6वीं बात आपसे मैंने बोली थी कि चाय ज़्यादा देर उबालने से उसमें टेनिन नामक एक पदार्थ आ जाता है और वो हमारी भीतरी दीवार पर जम जाता है, तो धीरे धीरे भूख प्राय समाप्त हो जाती। और 7वीं बात मैंने आपसे बोली थी कि इसमें 10 पदार्थ मिले, टेनिन, कैफीन और थीन, चोटोलाइट आइल, कार्बोनिक एसिड, मेमिन, हाइड्रोजन, रिस्टनाइक, पेरोमेमिसिक और सैलिसिक एसिड। ये 10 एसिड हैं, भले हम आपसे 10 नहीं तो 10 तो बता देना है, 10 एसिड हैं जो अनेक प्रकार के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और 8वीं बात मैंने जो बोली, डब्ल्यू रिचर्डसन जो बहुत बड़े कहना चाहिए कि हर विषय को अपने यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं, उन्होंने कहा है कि थके हुए मस्तिष्क को जब सोकर विश्राम की आवश्यकता होती है तब चाय काफ़ी दी जाती है ताकि उससे और ज़बरदस्ती काम कराया जा सके, और वो फिर क्या ज़बरदस्ती काम करने में शरीर और जो है अनेक प्रकार की बीमारियों में घिर जाता है। ये कल आप लोगों से 8 बातें कल की मैंने रख दी हैगी, और अब आने वाले, अब आज आपको 8 बातें जो बताना है वो 8 बातें आज और प्रारंभ कर रहा हूँ, 8 आज कल और करूँगा, फिर उसके बाद हिंसा का तांडव हटा दूंगा, कर ही दूँ एक बार। मैंने सोचा, विचार किया है कि पहले तो मैंने ये प्रवचन श्रृंखला लंबे समय तक 40-50 दिन तक चली थी, लेकिन श्रृंखला को 50 दिन के विषय को मैंने 4 या 5 दिन में समेट कर दे दिया। एक एक विषय को लेकर 2-2, 3-3, चाय पर 3 दिन बोला, कोल्ड ड्रिंक पे 3 दिन बोला, ई नंबर पे पहले 7 दिन के प्रवचन है मेरे, मैंने एक दिन में वो पूरा कर दिया, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि तीर्थंकर बनने की जो कला है जिस पर अपने प्रवचन चल रहे हैं वो प्रवचन श्रृंखला यहीं खत्म हो जाए, नहीं तो वो चलता रहेगा। मेरा मामला ऐसा है कि एक विषय को लेता हूँ तो लंबे समय तक चलता है। बताया ना, क्रोध पर बोला तो 40 दिन बोला, मान पर बोला तो 38 प्रवचन हुए, तो ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि यहीं कहीं निपटारा हो जाए, ताकि आप लिख रहे हो तो यहीं उसका वो हो जाए। रोज 8 बातें आपको बोल रहा हूँ। आज भी हिंसा का तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव जो है, क्या मंगल है, हिंसा का तांडव हटाना होगा, उस पर मैं आपसे बात प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले बात प्रारंभ कर रहा हूँ मैं ग्लिसरीन पर। ये ग्लिसरीन क्या है, ये ग्लिसरीन एक पदार्थ है, जो पदार्थ कहाँ से बनता है, तो अधिकांश ग्लिसरीन मृत जानवरों के शरीर को उबालकर ही बनाया जाता है, और सर्वाधिक इसका प्रयोग काय में होता है, माताओं सुन लो, बिना ग्लिसरीन के कॉस्मेटिक नहीं बन सकता। कॉस्मेटिक में ग्लिसरीन की चिकनाहट जरूरी है। खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा टूथपेस्ट, माउथ वॉश और चिंगम में वो ग्लिसरीन मिलता है। ग्लिसरीन वो पदार्थ है जिसके माध्यम से उसमें जो है लिसलिसाहट आती है। हमने भी अपने जीवन में बहुत चिंगम खाई है, लेकिन ध्यान रखना, जो लोग चिंगम खाते हैं, जो लोग चिंगम के आदी हो गए, वो चिंगम बिना ग्लिसरीन के नहीं बन सकती।
सकती, उसमें पशुओं की चर्बी होगी ही होगी, उसमें जिलेटिन तो और साथ साथ में जिलेटिन भी होता है। इसलिए बच्चों को आप राय दें, ये जो चबा रहे हो आप चिंगम, इस चबाने के माध्यम से स्वाद तो आ रहा है और मन भी बहल रहा है, लेकिन आप वो चबा रहे हो और मांस का लोथड़ा चबा रहे हो। क्यों उसको चबाकर आप अपने आप को शुद्ध अहिंसा धर्म को मानने वाले हो? तो कम से कम चिंगम जैसी चीज, और टूथपेस्ट बिना ग्लिसरीन के बेस के नहीं बन सकता है, उसमें ग्लिसरीन रहता ही रहता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए टूथपेस्ट को आप जो कोलगेट है या क्लोजअप है, इस प्रकार के जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, उनमें बिना ग्लिसरीन के कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं रहती है। और साथ साथ में माउस वाश भी, उसमें भी ग्लिसरीन होता है। और ग्लिसरीन काहे से बनता है? मैं फिर बोल रहा हूं, वो ग्लिसरीन काहे से बनता है? मृत जानवरों के शरीर को उबालकर ग्लिसरीन बनाया जाता है। आप चाहें तो उसके तह तक पहुंचे, उसको देखने का प्रयास करें। दूसरी बात, पहला पॉइंट हो गया, दूसरी बात रख रहा हूं। एक सनटेन ऑयल होता है। ये जो सनटेन ऑयल है, ये सनटेन ऑयल आपको पता नहीं है ये सनटेन ऑयल क्या है और किससे बनता है। तो जब इस पर रिसर्च हुई, अमेरिका की एक रिपोर्ट सनटेन ऑयल पर आई, और सनटेन ऑयल पर आई तो बड़ी बहुत अच्छी मज़े की बात तो ये है कि हम ये ना समझे कि भारतवर्ष के ही लोग जो है अहिंसा प्रेमी है। अमेरिका जैसी कंट्री में भी अहिंसा प्रेमी है, और वहाँ पर भी इस बात को लेकर आवाज़ उठाई गई। तो एक भाई ने आवाज़ उठाई और उस भाई ने जो बात लिखी कि सनटेन ऑयल आता बाहर से, ये हिंदुस्तान में बहुत कम मिलता है और बहुत कम पाया जाता है, मुख्यतः से ये चाइना से आता है सनटेन ऑयल। ये किस काम में आता है सनटेन ऑयल? तो बोलते हैं ये सनटेन ऑयल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुनीश्वरनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? क्या है? बोले मुनीश्वरनाथ भगवान का जो चिन्ह कछुआ है, उस कछुए की चमड़ी को, वो जो कछुआ है उसको मारा जाता है, उस कछुए की चमड़ी से, उस शरीर की खाल के तेल से वो ऑयल बनाया जाता है। उससे रिसर्च ऐसा क्यों, काय के लिए बनाया जाता है? तो बोले अलग अलग जानवरों पर अभी परीक्षण चल रहा है, तो हर जानवर की अपनी अपनी एक क्वालिटी है, हर एक के अंदर कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई अच्छा ही है। तो बोलते हैं कि वो जो कछुआ है, उस कछुए के अंदर ये क्वालिटी है कि उसकी तेल के अंदर सब तेल एक तरफ और वो तेल एक तरफ। तो बोले सबसे मजबूती प्रदान करने वाला अगर कोई तेल है तो वह कछुए का शरीर का तेल। वो इतनी, उसकी चमड़ी इतनी हार्ड होती है, आप अगर देखना उसके ऊपर हाथ लगा के देखना ऊपर, तो आपको पता चलेगा जैसे वज्र जैसी उसके ऊपर की वो चमड़ी है, बहुत ठोस होती है। जिसने कछुए को देखा है उसको अनुभूत, उसको देखने का, नीचे से नरम होता है लेकिन ऊपर से जो उसकी चमड़ी होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत कड़क होती है। तो सबसे कड़क वो चमड़ी होती है, तो वो जो चमड़ी का और उसके जो मांसपेशियों का जो तेल निकलता है, वो तेल बहुत ज़्यादा आपके मजबूती को प्रदान करने वाला होता है। तो जितने भी आपके मंजन मिल रहे हैं, जो दांत हिल रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए या और दांतों को स्थायी करने के लिए जो बाहरी एलोपैथी के मंजन टूथपेस्ट मिल रहे हैं महंगे वाले, सब में वो सैनिटल ऑयल मिला होता है। अधिकतर टूथपेस्ट में, अधिकतर जो दूध पाउडर वाले जो मिलते हैं उनमें भी ये मिलता है, टूथपेस्ट में मिल रहा है, और जो पाउडर फॉर्म में दूध आता है उस दूध में भी उसको मिलाया जाता है ये सैनिटल ऑयल, जो कि क्या है, ये निश्चित मान के चलना वो कछुए की जान ली जा रही है, उस कछुए को मार कर वो सैनिटल ऑयल बनाया जा रहा है। तो आप देखें वो सैनिटल ऑयल वाला तो कहीं हम मंजन या पेस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर वो यूज़ कर रहे हैं और हम उसका अगर सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हजारों कछुओं को मारा जाता होगा और हजारों की जान जाती होगी, तब कहीं जाकर वो मिलता है। सामान्य जो पेस्ट है उसमें बहुत कम मात्रा मिलता है, लेकिन जो महंगे पेस्ट होते हैं उसमें अधिक मात्रा में इसको मिलाया जाता है। उनका कहना ये कि जितनी भी एलोपैथी दवाइयाँ आ रही है उसमें सैनिटाइल ऑयल डाला जाता है। क्यों? हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, हड्डी को जोड़ने के लिए, हड्डी को करने के लिए सैनिटाइल ऑयल के बिना बनती ही नहीं है एलोपैथी औषधियाँ।
क्यों? क्योंकि मजबूती प्रदान करने वाला कछुए का वो तेल उसमें डाला जाता है। आप अब जितने भी तेल आप एलोपैथी लगाते हैं उनको भी, उनमें भी सैनिटाइल ऑयल होता है। तो आप विचार करना कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हजारों अपने स्वास्थ्य के लिए हजारों वो जो हैं वो निरीह पशुओं की जान तो हम नहीं ले रहे। और तीसरा और बिंदु आज का, बोन चाइना। बोन चाइना क्रॉकरी, एक बोन चाइना होती है, मतलब क्या होती है? एक प्रकार की क्रॉकरी अर्थात बर्तन कहलाता है। ये बोन चाइना का अगर इतिहास हम उठाकर देखें तो सर्वप्रथम ये चाइना में इसका प्रारंभ हुआ था। बोन चाइना इसीलिए इसका नाम है क्योंकि चाइना कंट्री से उसका उत्पादन हुआ था। और सन 1754 से 1827 के बीच इसका निर्माण बहुत ज़्यादा वहीं से हुआ। और इसको बनाया कैसे जाता है उसको मैं बता देता हूँ। असल में हुआ ये, बोन चाइना की कहानी ये है कि चाइना वाले बड़े दिमागदार हैं। और ये दिमागदार है कि वहाँ लगभग चाइना के अंदर 99, कोरोना भी कहाँ से आया? चाइना से आया। कोरोना भी चाइना, वहाँ पर 99% 9 लोग मांसाहारी हैं। अब वो लोग मांसाहारी हैं, वो तो ऐसे मांसाहारी हैं कि वो छिपकली को भी खाते हैं, वो क्या करते हैं केचुओं को भी खाते हैं, वो क्या करते हैं आपके केकड़े को भी खाते हैं। आप देख लेना यूट्यूब पे, देख लेना आपको सब मिल जाएगा चाइना लोग क्या नहीं खाते। जो आप छोड़ते वो सब चमगादड़ है, चील है, वो उनका भोजन ही वो है। अब जब वो भोजन वो, तो हड्डियां बहुत अधिक मात्रा में उनके पास उपलब्ध होने लगी। अब हड्डियां होने लगी तो उन हड्डियों को क्या करें? अब वहां तो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उस हड्डियों का प्रयोग किया और उस हड्डियों से बर्तन बनाने प्रारंभ करे। उस हड्डियों से बर्तन को बनाना प्रारंभ कर दिया। तो अब वो बोन किसको बोलते हैं? आप समझदार हो ना, अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, प्रतिभा स्थली में इसलिए नहीं बच्चों की हिंदी माध्यम में, आप जानते हो ना बोन किसको बोलते हैं? जब बोन आप जान रहे हो हड्डी को बोलते हैं, तो जो चाइना के जितने पशु होते हैं उन पशुओं की हड्डी होती है, उन हड्डियों के पाउडर से वो बोन चाइना बनता है। उस बोन चाइना को 8वीं शताब्दी में एक वेल्स जो अंग्रेज के राजा हुए, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ क्रॉकरी का दिया था, उन्होंने वो एक अवार्ड दिया था। और फिर उसके बाद यूरोप में ये धारणा चली गई कि जो बहुत बड़े और उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए उस प्रकार की बोन चाइना उपयोग की गई। और 2 प्रकार की बोन चाइना है, एक वो क्रॉकरी जो सफ़ेद रंग की होती है लेकिन वजन में हल्की होती है। दूसरी प्रकार की बोन चाइना वो होती है जो तापमान पर, ऊंचे तापमान पर वो तैयार की जाती है। और फिर वो जो क्रॉकरी उस पर सफ़ेद रंग की तो होती है लेकिन विशेष चमकदार आकर्षक बनाने के लिए उस पर चित्रकारी की जाती है। और फिर सॉरी उसका वजन जो उससे और हल्का होता है। और तीसरी प्रकार की एक बोलते हैं बोन चाइना, एक बोलते हैं फाइन चाइना, और एक बोलते हैं लोनेक्स चाइना। तो ये लोनेक्स चाइना ये भी बोन चाइना मटेरियल से होती है लेकिन इसमें धातुओं का मिश्रण हो जाता है। ये क्रॉकरी भी सफ़ेद रंग की होती है, इसमें और सुंदर चित्रकारी होती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जा रहे वैसे वैसे ये क्रॉकरी और महंगी होती चले जा रही है। तो ये जो आप बोन चाइना है इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये मान के चलना, और इसके माध्यम से आप आहार दे रहे हैं तो वो, हालांकि आहार में तो मेरे ख्याल से कोई भी उसका उपयोग नहीं करता होगा, लेकिन एक प्रकार की हड्डी है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि महाराज जी आप वास्तु भी जानते हो, आप ज्योतिष भी जानते हो, आप ये भी जानते हो, आप वो भी जानते हो, ठीक है तो क्या करूं? तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूं, अगर वास्तु की जब शुरुआत करी थी तो वास्तु की शुरुआत में एक चीज़ आई थी, शल्य दोष। जिस घर में शल्य दोष है वो घर कभी पनप नहीं सकता है, ध्यान रखना। उस घर में अशांति रहेगी, उस घर में कभी भी किसी भी तरह से वहाँ पर सुख वात्सल्य प्रेम की गंगा नहीं बनी। ये शल्य दोष है, ये वास्तु कहता है। और जहाँ पर शल्य दोष है वहाँ पर अगर आपने भगवान का जिनालय बना दिया तो वो समाज नीचे की ओर गिरती चले जाएगी। शल्य दोष मतलब किसको बोलते हैं? शल्य मतलब हड्डी, हड्डी जिस स्थान पे, इसलिए अभी भी आपका जहाँ मंदिर बनेगा हम 12 फीट तक उस जमीन को खुदवा कर बाहर करेंगे जब ठोस नहीं आ जाता है, क्योंकि कहीं एक भी हड्डी का टुकड़ा वहाँ मिला वो बहुत बड़ी शल्य कहलाती है। और शल्य के कारण बहुत सारे हजारों मेरे पास केस हैं शल्य वाले, मंदिर भी हैं, धर्मशाला भी हैं, गौशालाएं भी हैं और श्रावकों के घर भी हैं। जो शल्य निकालते ही सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला गया। ये शल्य दोष, शल्य दोष एक मंदिर में थे, नाम भूल गया मैंने उनसे मना किया है मंदिर मत बनाओ, वो मेरी बात को नहीं माने। अब मैं क्यों बोला मुझे भी नहीं मालूम, नाम
ध्यान नहीं आ रहा है, अपना यहाँ का है छत्तीसगढ़ का। तो वो मंदिर वालों से मैंने बोला तो बोले नहीं महाराज जी, मैंने कहा और कोई जगह खरीद लो। नहीं महाराज जी यहाँ पर सब लोग रहते हैं, यहीं करो। अब मेरी अंदर से आवाज़ बोल रही थी यहाँ नहीं करना है। ठीक है भैया, आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने वहाँ मंदिर प्रारंभ कर दिया, मंदिर प्रारंभ किया। और मंदिर प्रारंभ करते ही, क्योंकि वहाँ वाद विवाद बहुत था, वाद विवाद बहुत था, तो उन्होंने मंदिर प्रारंभ किया, 3-4 फीट प्रारंभ किया। और तो मैंने कहा देखो भाई इतना ध्यान रखना, वेदी वाला स्थान ज़्यादा खोदना है। तो वेदी वाला स्थान खोदा, नींव वाला स्थान खोदा, हड्डियाँ ही हड्डियाँ निकली वहाँ पर, हड्डियाँ ही हड्डियाँ निकली। जब हड्डियाँ ही हड्डी, छत्तीसगढ़ का स्थान है वो, तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ निकली। तो हड्डियाँ निकलने के बाद फिर उनसे हमने, वो आए महाराज क्या करना है, मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था आपसे, मेरा मन नहीं बोल रहा है। मेरा मन अब क्यों नहीं बोल रहा था मैं तो नहीं जानता, मेरा मन क्या पता क्यों नहीं बोल रहा। मैं ऐसा हालांकि किसी को मना नहीं करता हूँ, कोई मुझसे कहता है यहाँ तो मैं तो हो भैया आशीर्वाद, अपने को का लेना देना, लेकिन अंदर आवाज़ ही नहीं आ रही थी अंदर से यहाँ। फिर उन्होंने बाद में बात मानी, बाद में बात मानने के बाद वो जो है स्थान चेंज किया, दूसरा एक स्थान लिया, और वहाँ पाषाण का वो जिनालय वो बन रहा है। 2-4 दिन में वो आने भी वाले हैं, मैं आपको बता भी दूंगा ये लोग आए हैं। तो ध्यान रखना, वहाँ रहेगा तो काम भी नहीं होने वाला, वाद विरोध भी होंगे। अब वही हड्डी आप अपने घर में रखे हो बोन चाइना के रूप में, तो वो हड्डी तो हुई, वो उससे चाय पी रहे हो आप, हड्डी को मुखर लगा रहे हो आप, तो कौन से आप अहिंसा धर्म को पालने वाले हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके घर में हो तो बाहर फेंक देना, वो नहीं रखना। उसके रखने से हमारे घर की शांति चले जाएगी। वो हड्डी, चमड़ा और खून से लिपटी हुई वस्तु जब जब भी रहेगी आपके घर में, ध्यान रखना, तो वो हमारे घर की शांति को भंग करेगी, नकारात्मकता को लेके आएगी। इसलिए बोन चाइना का कोई भी आपके यहाँ बर्तन हो, उसको बिल्कुल बिल्कुल फेंक कर उसको अलग कर देना। वो हमारे घर की शांति को समाप्त अगर नहीं करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये तीसरे नंबर पर हमने बोन चाइना की बात आप लोगों के बीच में रखी। चौथे नंबर पर आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ मैं बात, जो सब करते हैं और सब करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा तो कहना है, बता रहा हूँ जो हिंसा के तांडव को। तो चौथे नंबर पर बात जो रख रहा हूँ आपको बहनों, बहुत ध्यान से सुन लो, द्विदल का त्याग कर दो। द्विदल, द्विदल, द्विदल क्या कहलाता है? बोले द्विदल उसको बोलते हैं, बेसन जो होता है या दाल जो होती है, दाल मतलब मूंग की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, जिसके 2 फाड़ होते हैं वो कहलाती है दाल। और जो 2 फाड़ वाली वस्तु है, उस वस्तु को पीसकर अगर आप दही के साथ मैच करोगे तो उस वक्त तो कुछ नहीं होगा, वो तो कोई बाधा नहीं है। आपने मैच कर कर कड़ी बनाई, आपने दही बड़े बनाए, वो आपने जो भी बनाया, चाहे मूंग बड़ा बनाया, दही बड़ा बनाया, जो बनाया है, तो आपने वो बना तो लिया। और बनाने के बाद होता ये है, ये आगम कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, और आप चाहें तो उसको कर देंगे। जैसे ही आपके मुख में वो जाएंगे तो मुख में जाते ही वहाँ पर असंख्यात जीवों की उत्पत्ति आपके मुख के राल से हो जाएगी। चबाते चबाते जीव उत्पन्न होंगे, और चबाते चबाते वो जीव उत्पन्न हुए और मरते जाएंगे। ताज़ा ताज़ा मुंह में जीव उत्पन्न होंगे और ताज़ा ताज़ा वो जीव मरते चले जाएंगे। इधर तो वो जन्म ले रहे हैं और उधर मार रहे हो, इधर जन्म ले रहे उधर मार रहे हो। सोचो कितना बड़ा अपराध आप कर रहे हो। जीव उत्पन्न हुए और मारना, जीव उत्पन्न हुए मारना, कितनी ऐसी, ये किस प्रकार की ये कहना चाहिए प्रक्रिया है। हम अपने मुंह के स्वाद के लिए वो द्विदल खा रहे हैं और उस द्विदल के माध्यम से इस प्रकार से कर रहे हैं। तो एक बार रिसर्च हुई थी, तो एक बार क्या हुआ, उत्पन्न किए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा गया और फिर उसमें से जीव उत्पन्न हुए, और वही जीव जो है वो कौन, मुर्गी आदि खा रही है। जीव उत्पन्न किए जा रहे हैं, इसके माध्यम से फिर वो मुर्गी अपना उन जीवों का भक्षण कर रहे हैं। एक केंद्रीय जीव नहीं होते उसमें, त्रस जीव, त्रस मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि, 4 इंद्री आदि जीव होते हैं, विकलेंद्री जीव उसमें होते हैं। आपके मुंह में चबाने से आप विचार करना, एक चींटी को मारने में आपको विकल्प हो जाता है, कितनी सारी चींटियां जैसे जीव आप खा जाते हो द्विदल के माध्यम से। आप एक चींटे के ऊपर प्रायश्चित लेते हो आकर, भगवान हमसे एक चींटा मर गया, बताओ तो एक चींटी और चींटे का इतना ध्यान रख रहे हो और बड़े चाव के साथ उसको खाए जा रहे हो आप। कितनी असंख्यात चींटी और कितने असंख्यात चींटे आप खाए जा रहे हो। वो दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ, लेकिन आगम तो आपको दिखा रहा है, माँ जिनवाणी तो आपको रास्ता दिखा रही है कि भैया मत खाओ।
उसके बाद भी अगर आप खा रहे हो तो ये हिंसा का तांडव अभी आपके जीवन में समाप्त नहीं हो रहा है। विचार करना, हजारों बार सोचना कि वो लार के माध्यम से वो समूर्छन जीव उत्पन्न होते चले जा रहे हैं और वो एक प्रकार का अभक्ष है। अगर आप जाओगे तो वैष्णव संप्रदाय में भी महाभारत में बहुत बड़ी बात लिखी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा गोरसम मासम अध्येतु मद्गादी तथैव च भक्ष्यमानं कृतं नूनं मासं तुल्य युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर को संबोधन देते हुए वहां पर अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों में, वो भी कौन सी? बोले जो दो दालें होती हैं। कौन कौन सी? तो उन्होंने बताया है कि दो दाल जो मुद्गद यानी जो दो टुकड़े होते हैं, उड़द मूंग आदि, अगर उसका सेवन करोगे वो तो मांस भक्षण के समान पाप है। मांस भक्षण जैसा कह दिया। विचार करना, मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत में कृष्ण जी युधिष्ठिर को संबोधन दे रहे हैं कि वो मांस भक्षण है ही मांस भक्षण। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, क्या दो इंद्री में मांस नहीं होता? बोलो, होता है कि नहीं? तो बस तो मांस भक्षण हो गया। वो तीन इंद्री मांस, चार इंद्री मांस भक्षण हो ही जाता है। पंचेंद्री को मत मानो कि हमने कोई गाय को मार दिया तो मांस खा रहे हैं। नहीं, गाय या सुअर का चर्बी वो मांस, वो भी मांस है। दो इंद्री से मांस संज्ञा प्राप्त हो जाती है। दो इंद्री के बाद मांस संज्ञा है। तो ध्यान रखना, अगर आप ले रहे हो और वो तो ठीक है, आप वो खा रहे हो, लेकिन आपको बताएं, आचार्य श्री जी ने कहा था एक बार कि सफेद दाग जो हो जाता है, उस सफ़ेद दाग में द्विदल का कारण है। द्विदल खाने से भी जो है वो सफ़ेद दाग की बीमारी होती है। गुरुदेव के मुख से ये बात सुनी जो आपको हम बता रहे हैं। इसलिए आप विचार करना और इस द्विदल को अपने घर से अलग कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है और बहुत आपका जीवन अच्छा और महान बन सकता है। हम तो चाहते हैं आपका जीवन बहुत अच्छा बने। 4 के बाद 5 अपना समय हो रहा है। 5वें नंबर पर आपकी बात रख रहा हूँ, वो भी आपके घरों में है। आप लोगों को ज़्यादा मैं ऐसा तो नहीं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, ये सब चीज़ें बताऊँ ना, कम से कम समझ में तो आए। त्याग करना चाहे नहीं करना, लेकिन आपको समझ में तो आ जाए ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। आज नहीं कल त्याग करना, कभी त्याग करना, मरते मरते कभी तो त्याग कर देना। 5वां नहीं तो बंद करूँ मैं और अपना झूठ वाला प्रवचन चालू कर दूँ। बोलो तो कि झूठ वाला करूँ, 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन और जगाऊंगा मैं हिंसा का तांडव हटाने के लिए। फिर उसके बाद अगले अपनी तीर्थंकर बनने की कला पर अगले झूठ वाला वो सेंटेंस चालू होगा। क्या करना है बोलो? करना है प्रवचन? बोर तो नहीं हो रहे हो? ऐसा तो नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक, बहुत अच्छा। क्यों पीओ, अच्छा तो लग रहा है? बोर तो नहीं हो रही तू? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छोटों से पूछ लिया, बड़ों से पूछ लिया। अब अगली बात बोल रहा हूँ आपके बीच में, जो आपके घर में मिल जाएगा, हर किराने की दुकान पर मिलता है। वो क्या है? मैंने भी खूब खाया है, बड़े चाव के साथ खाया है। वो है साबूदाना। बहुत लोगों का त्याग है, मैंने तो त्याग नहीं किया, इसलिए मैं क्या को बोलूं, मैंने तो पाप किया। आचार्य कहते हैं पाप करो, स्वीकार कर लो कि हमने पाप किया है। वो साबूदाना जो कि शकरगंध को उबाल कर, सुनने की प्रक्रिया सुन लेना उसकी, आता है, त्याग है, लेकिन सुन तो लो ताकि आप सबको बता सको कि वो साबूदाना कैसे बनता है। वो साबूदाना शकरकंद को उबाल कर, शकरकंद मीन्स क्या? जमीकंद। जमीकंद मीन्स क्या? आलू पर एक प्रवचन पूरा किया, एक दिन पूरा दिया। अनंतानंत जीवों का भंडार कितने में? एक सुई की नोक में, एक सुई की नोक जैसे उसमें अनंतानंत जीव है उस शकरकंद में। ठीक, अब वो जो शकरकंद है उसका क्या किया जा रहा है? बोले उसको उबाला जा रहा है। फिर बोले उबाल कर उसका घोल महीनों तक एक बहुत बड़े गड्ढे में सड़ाया जाता है। कान खोलकर सुन लो, त्याग कर दिया। बड़े उससे हमारे वो बोल रहे हमने त्याग कर दिया, लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए हम क्यों त्याग कर रहे हैं। वो साबूदाना जिसमें अनंतानंत जीव हैं उनको उबाला जा, मतलब साबूदाना नहीं, शकरकंद, उसको क्या करते कहा जाता है? उबाला जाता है। उबालने के बाद क्या करते हैं? एक गड्ढे में, एक मिट्टी के गड्ढे में उसको क्या किया जाता है? उस गड्ढे को खोदा जाता है। उस गड्ढे में उस पूरे के पूरे उबालने के बाद उसको जो है उसमें डाला जाता है। डालने के बाद उसको सड़ाया जाता है। क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। सड़ी हुई वस्तु आप खाते हो क्या? सड़ी हुई वस्तु अपने घर में रखते हो क्या? सड़ी हुई वस्तु को तो आप बाहर कर देते हो ना। अब यहां पर उसको सड़ाया जा रहा है और फिर सड़ाए जाने के बाद उसमें क्या होता है?
असंख्यात कीड़े बिलबिलाते हैं, असंख्यात कीड़े उसमें हो जाते हैं। इसको देखना हो तो आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, देख सकते हो। और फिर वो असंख्यात कीड़े उसमें बिलबिलाते हैं, और फिर वो जो असंख्यात कीड़े जो होते हैं वो जो पूरा मटेरियल हो जाता है, उस मटेरियल को क्या करते हैं, फिर उस मटेरियल से ही साबूदाने को बनाया था। फिर कैसे बनाते हैं बोले, उसको पहले निकालते हैं गड्ढे से, और गड्ढे में निकाल कर पैरों से रौंदते हैं। कैसे? पैरों से। अब पैरों से रौंद रहे, पसीने में लथपथ हैं, पसीना टप 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 उसमें गिर रहा है, जितनी गंदगी सब गिर रही है, और जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, लौंदे जा रहे हैं, एक साथ 10 20 25 लोग एक साथ चारों तरफ से घानी जैसा बन जाता है, और फिर उसको लौंदा जाता है, लौंदा जाता है, लौंदा जाता है। फिर बाद में क्या करा जाता है, उसको मशीन के माध्यम फिर उसको लौंद के सुखा दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है, और पाउडर फॉर्म में उस पाउडर को मशीनों में डाला जाता है, और मशीनों में डालने के बाद फिर वो सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद दाने आपके बीच में आ जाते हैं, जिसे आप साबूदाना कहते हैं। लेकिन साबूदाना पहले बनने के पहले की उस प्रक्रिया को तो आप समझो कि वो शकरकंद से बना है, जो अनंत जीवों का वास है। उसके बाद उसको गड्ढे में डालकर सड़ाया गया है, सड़ाने के बाद उसको पैरों से रौंदा गया है, उस पैरों से रौंदने के बाद फिर उसको सुखाया गया है, सुखाने के बाद उसको मशीनों में डाला गया है, और फिर वो सफ़ेद दिख रहा है। लेकिन उसके पुराने इतिहास को झांक कर देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये पुराना इतिहास था, ये पुराना इतिहास है। इसलिए थोड़ा बहुत भी अगर विवेक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर आस्था है, और आप मानते हो कि हम अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, तो कम से कम अपने जीवन में साबूदाने को निकाल कर अलग कर देना, साबूदाने को छोड़ देना है। एक तरफ तो रात्रि भोजन का त्याग, एक तरफ तो रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो आप, और दूसरी तरफ वो अनंतानंत जीव को खा रहे हो आप। ये कौन सा रात्रि भोजन का त्याग है आपका? हैं? ये कौन सी बात हो गई? एक तरफ तो जैन बन रहे हो और हम रात में नहीं खा रहे हैं, और एक तरफ अनंतानंद जीवों को खाए जा रहे हो और कह रहे हैं हम जैन हैं। बिल्कुल नहीं। एक तरफ तो उपवास कर रहे हो और दूसरे उस उपवास में फलियारी में साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हो। कौन सी बात है? खाते हैं, बहुत सारे लोग साबूदाने की खिचड़ी भी खाते हैं। देखो मैंने खाया है रात में, मैंने तो खुला बता रहा हूं, जब भी मैं शाम को मेरा भोजन छूट जाता था तो रात को खिचड़ी बनती थी साबूदाने की। जो खाया है उसको बोलो ना पाप किया, तो स्वीकारो कि हाँ मैंने पाप किया है। क्या बाधा है? सबके बीच में कहो कि हाँ मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। बिल्कुल कहना चाहिए, बताना चाहिए। जितना बोलोगे उससे अपने आप में लगेगा। तो मैंने तो किया, आपने भी किया है, कोई बात नहीं, कर लिया तो आप तो गुरु के चरणों में आओ और प्रायश्चित लो और अपने आप को क्षमा याचना करते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि 8 पॉइंट देना है और 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट, जो कि चमड़े की बात आपसे बोलूँ मैं। इसलिए चमड़े की, वैसे तो सब जानती हूँ कि चमड़ा जो है वो निश्चित पशुओं की खाल से बना है, पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस चमड़े के विषय में थोड़े जो बड़े लोग हैं वहाँ तक मेरी बात पहुँचा दो, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वहाँ तक मेरी बात पहुँचा दो। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, सामान्य चमड़ा तो बहुत बढ़िया बात है, आप बेल्ट पर्स वगैरह जो है वो नहीं कर रहे हैं। जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, वो जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं जिनमें वो व्हील, वो जिससे आप चलाते हो, क्या बोलते हो उसको, वो स्टेयरिंग के बाद सीट कवर, जो सीट होता है वो क्या है, तो बोले वो कैसे बनाया जाता है। तो वो जो लाखों की गाड़ियां हैं उसके लिए एक रिसर्च हमने पढ़ी थी, अभी एलेक्स जी के पास से वो पुस्तक मिली थी, तो उसमें ऐसा लिखा गया था कि वो जो है उस चमड़ी के लिए वो पशुओं को 4 दिन तक पहले भूखा रखा जाता है। 4 दिन के बाद भूखा रखा, और भूखा रखने के बाद क्या करते हैं, तो बोले अब असल में क्या है, उनकी जो चमड़ी है उसको मुलायम चाहिए। वो जो है वो सीट आपकी कैसी चाहिए, आपको मुलायम, बिल्कुल गादी जैसी चाहिए, एकदम हाथ लगते ही आपको लगे कि आनंद आ गया। तो अब उसके लिए क्या किया जाता है, बोले 200 डिग्री टेम्परेचर में उसको उबाला जाता है। विचार करना, 200 डिग्री टेम्परेचर में अब उस जीव को भूखा रख के जीवित अवस्था में, मार कर नहीं, मार दोगे तो चमड़ा क्या हो जाएगा, वो कड़क हो जाएगा। मार कर नहीं, जीवित अवस्था में उस जीव को वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और उसको 200 डिग्री टेम्परेचर में उबाला जा रहा है। और सिर्फ कारण क्या है, मुलायम पना। वो जो मुलायम पना है, उस मुलायम पने के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर में जीते जी किसी को उबाला जा रहा है। विचार करना, जैसे नरकों में उबाला जाता है वैसे उस प्राणी को उबाला जा रहा है, सिर्फ मात्र मुलायम पने के लिए।
और फिर उसके बाद सुनना इतना ही नहीं है, क्योंकि वो चमड़ी बड़ी महंगी हो जाती है, ये तो महंगी हो जाती है। अब वो जीव तो उबालते उबालते मर गया, फिर उसके अंदर मरा या नहीं मरा, फिर उसके पेट में हवा भरी जाती है। हवा भरने के बाद वो हवा जैसे भरी जाती है, हवा भरने के बाद फिर क्यों भर रहे हो हवा, बोले वो जो चमड़ी है उसका पूरा अंश निकल जाए तो उसमें हवा भरी जाती है, हवा से उसका पेट फूल जाता है, और पेट फूलने के बाद बड़ी आसानी से वो चमड़ी निकल जाती है। पूरा पूरा जो चमड़ी का अंश है वो निकल जाता है, और वो जो चमड़ी है वो मुलायम भी हो जाती है और बहुत अच्छे से निकल भी जाती है। ऐसी जो जितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से बनती। सामान्य चमड़ा अलग है, जूते का चमड़ा अलग है, बैग का चमड़ा अलग है, लेकिन वो जो चमड़ा जो महंगी गाड़ियों में लगा है वो इस प्रकार से बनता है। बिल्कुल सत्य घटना आपके बीच में, सत्य बात आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। और जितनी फुटबॉल बच्चे खेल रहे हैं, ये फुटबॉल क्या है, फुटबॉल खेल तो रहे हो, लेकिन उस फुटबॉल में लंबी, मैं कल संख्या बता दूंगा, भूल गया संख्या, लिखी थी कागज में मैंने, जो पुस्तक से मैंने पढ़ी थी, मैं कल उसको याद से बता दूंगा, वो भी नोट कर लेना कि वो इतने किलोमीटर की चमड़ा फुटबॉल, इतनी सारी फुटबॉलें, लाखों फुटबॉल आज खेल रहे हैं, उस फुटबॉल कैसे बनती, उसी चमड़े से फुटबॉल बनती है। ये निश्चय मान के चलना। तो 6वें नंबर की बात चमड़े पे बोल दी, 2 बात फटाफट आधे मिनट में और कर ले रहा हूँ। 7वें नंबर की बात, रेशम का त्याग कर देना। रेशम की बात आपको बता दूं कि रेशम भी क्या होता है, रेशमी वो जो कीड़े होते हैं उनको गर्म पानी में उबाला जाता है, और क्या एक रेशमी साड़ी में लिख लो 50,000 कीड़ों की जान जाती है। एक रेशमी साड़ी में 50,000 जीव को स्वाहा किया जाता है, तब कहीं जाकर एक रेशमी साड़ी बनती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, शायद आप लोग नहीं पहनते होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, शादी विवाह में अगर कहीं रेशम वाला मामला आए तो उसको दूर कर देना। और 8वें नंबर पर कस्तूरी का त्याग कर देना। कस्तूरी क्या होती है, तो फुलेल आदि सुगंधित पदार्थ से बनती है। वो क्या है, वो मृग से रहती है, ओरिजिनल कस्तूरी तो है ही नहीं। ध्यान रखना, कस्तूरी का थोड़ा सा अंश मिलता है, थोड़ा सा अंश महक के लिए, सुगंध के लिए, चारों तरफ महकाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये भी मान के चलना आपने जीवन में बहुत बड़ा अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कल देखूंगा इस पर और बात बोलूंगा, और कल नहीं 8 बात फिर आपके बीच में रखूंगा, देखो और आप सुने और अपने जीवन को अच्छा बनाए। आचार्य भगवान की बात इतनी सी बोल रहा हूँ कि एक बार आचार्य भगवान बिहार करते हुए जाते, देखो गुरुदेव को नहीं बोलता हूँ तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है, रोज के रोज गुरुदेव को बोल लेता हूँ तो ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया, उनको याद कर लिया। हम लोग विहार करते करते जा रहे थे डूंगरगढ़ की ओर, और डूंगरगढ़ के देखा तो एक जंगल से निकल रहे थे, इतना सुंदर जंगल, और आचार्य श्री बोल देखो कितना सुंदर जंगल, एक जैसे पेड़। एक महाराज जी थे, उन्होंने बोल दिया, बोले महाराज जी, आचार्य श्री जी, लेकिन और सुंदर लगते अगर ये एक जैसे होते। बोले एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो बोले अच्छा इतना सुंदर नहीं लग रहा, अगर ये एक जैसे होते तो और बड़ा आनंद आ जाता। तो आचार्य श्री जी बड़े अध्यात्म देते हैं, बोले नीचे देखो, नीचे देखोगे तो रागदेश नहीं होगा, ऊपर देखोगे तो रागदेश बढ़ता हैगा। इसलिए हमेशा अपनी दृष्टि को नीचे रखना चाहिए, ऊपर रखने से हमेशा अंदर मन में कसाएं भड़कती है। आचार्य श्री का यहाँ अध्यात्म पिलाना था कि हम जितना अपने आप को नीचे देख के चलेंगे तो उतना अच्छा हमारा जीवन होता चलेगा, उतनी ही उत्कृष्ट रहेगी। बात ही बात में और बात ही बात में अध्यात्म को भी देते थे कि देखो ऐसी दृष्टि रखोगे तो ज़्यादा अपने से ऊंचे लोगों, और एक और बात बोल दी उन्होंने कि अपने से बड़े लोगों को भी नहीं देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो। तो नीचे लोगों को देखोगे तो अपना वैराग्य भी और उल्टा आगे बढ़ता चलेगा। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।